अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेंटाप्योर ताइवान के 7 स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के बारे में। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बॉक्स के साथ आती हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं, इसमें कौन कौन से फिल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, कैसी कंटेमिनेशन को ये रिमूव करने के लिए इफेक्टिव है, इसके कंट्री ऑफ ओरिजिन को समझते हैं, इसकी प्राइस, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज, इन तमाम चीज़ों को आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगी और कैसे ये मार्केट में मौजूद दूसरे वाटर प्यूरिफायर से बेहतर है और कैसे ये लॉन्ग लाइफ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब आप पेंटाप्योर ताइवान के इस यूनिट को अनबॉक्स करते हैं तो ये बॉडी या स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले नजर आता है, जिसमें तमाम फिल्टर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। इसके बाद एक वाटर स्टोरेज टैंक का बॉक्स होगा जिसमें ये 5 गैलन का वाटर स्टोरेज टैंक आपको मिलता है। इसके अलावा ये पेंटाप्योर ताइवान की रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है, ये भी आपको बॉक्स में से मिलेगी। इस मेम्ब्रेन के अलावा ये एक बॉक्स होगा जिसको हम फॉसेट या टैप का बॉक्स कहते हैं। इसमें आपकी फॉसेट या टैप इस बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें एक फिटिंग की एक्सेसरीज का एक बैग होगा जिसमें तमाम जो चीज़ें आपको इंस्टॉलेशन के वक्त दरकार होंगी वो तमाम चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मटेरियल क्या क्या है। अभी सिर्फ इनिशियली मैंने अभी आपको वो चीज़ें बताई हैं जो इसके यूनिट के साथ आपको देखने को मिलती हैं। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन या इसमें इस्तेमाल होने वाले पहले पार्ट्स को समझते हैं और फिर मैं आपको इसमें जो फिल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं और वो कैसे इफेक्टिव हैं पानी को साफ करने के लिए, उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब आप ये यूनिट बाहर निकालते हैं तो आपको ये बॉडी नजर आती है। ये सबसे पहले ये जो नीचे 3 हाउसिंग आपको नजर आती हैं, ये पेंटाप्योर के यूनिट्स में 100% फूड ग्रेड या FDA अप्रूव्ड फूड ग्रेड मटेरियल से बनाई जाती हैं। ये डबल रिंग के साथ आती हैं। मैं आपको इसकी एक लूज फॉर्म में भी शो करवाता हूँ। ये एक तो ये डबल रिंग के साथ इसमें 2 रिंग आप देख सकते हैं, एक ये छोटा रिंग है और एक ये नीचे आपको नजर आता है। डबल रिंग का आपको बेनिफिट ये होता है कि इसमें लीकेज के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फिनिशिंग की बात की जाए तो ये 100% फूड ग्रेड मटेरियल है। इसमें किसी भी तरह की कंटेमिनेशन पानी के साथ जब ये इंटैक्ट होगा तो इसका इफेक्ट पानी पे नहीं होगा। नॉर्मली जो मार्केट के अंदर वाटर प्यूरिफायर पाए जाते हैं उनका प्लास्टिक जो है वो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बैन है, और जब वो पानी के साथ इंटैक्ट करता है तो आपको वाटर क्वालिटी को भी खराब करने में वो आपको नजर आता है। इसके अलावा ये इसकी दूसरी ओपैक की है जो कि आपको सेकंड और थर्ड वाले फिल्टर्स के अंदर नजर आती है। ये भी डबल रिंग के साथ है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2 रिंग नजर आते हैं। ये डबल रिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको आराम से क्लोज या ओपन कर सकते हैं, लीकेज के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फिनिशिंग की बात की जाए तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि ये हैवी वेट होती है और 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक के साथ है। ABS प्लास्टिक है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद इसकी ये प्लेट आती है। ये प्लेट भी 100% स्टेनलेस स्टील के साथ या नॉर्मली मेटल के साथ आपको मिलती है। इन यूनिट्स के अंदर हमने स्पेसिफिकली एक ये पुश स्टार्ट का फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तान में कोई भी डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल वाटर प्यूरिफायर के अंदर इस फीचर को इस्तेमाल नहीं कर रहा। नॉर्मली जो RO प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको उसका ऑन या ऑफ का ऑपरेशनल का आपको आइडिया नहीं होता कि आपका सिस्टम चल रहा है, ऑफ है कि ऑन है। तो इस पुश स्टार्ट के बटन के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका यूनिट ऑफ है या ऑन है। एक तो ये यहाँ पे लाइट जलती रहेगी जब आपका यूनिट ऑन होगा, और जब ऑफ हो जाएगा तो लाइट भी ऑफ हो जाएगी। दूसरा, आप इसी बटन से अपने सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इफेक्टिव और बहुत ही वर्केबल फीचर है जो कि पेंटाप्योर ने अपने 2023 के मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। ये इसका 140 PSI का बूस्टर पंप है जो कि 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ आता है, और पंप की जो ड्यूरेबिलिटी है वो चीज ही 2 चीजों पर डिपेंड कर रही होती है कि उसमें वाइंडिंग कौन सी लगी हुई है। जिस तरह पेंटाप्योर के तमाम मॉडल के अंदर कॉपर वाइंडिंग का पंप इस्तेमाल किया जाता है और इसका आर्मेचर जो है वो 40 to 45 mm के करीब होता है। इससे मुराद है कि ये आपको हाई फ्लो वाटर जो है प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम फिल्टर्स की बात करते हैं। ये इसकी रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन है। ये भी इसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया हुआ है ये भी 100% फूड ग्रेड ABS प्लास्टिक है जो कि FDA अप्रूव्ड होता है।
इसके बाद मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट फिल्टर की तरफ, जिसमें ये पोस्ट कार्बन, मिनरल और अल्कलाइन फिल्टर है। इसमें भी जो जितना भी प्लास्टिक या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो 100% फूड ग्रेड है और वो FDA अप्रूव्ड मटेरियल के साथ उसको डिजाइन किया जाता है। आप इसकी वर्किंग ऑपरेशन को समझते हैं कि कौन सी स्टेज पे कौन कौन सा फिल्टर इस्तेमाल किया गया है और उसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे पानी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें, ये जो ट्रांसपेरेंट आपको स्टेज नजर आ रही है, ये पेंटाप्योर की फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर हम सेडिमेंट फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंट फिल्टर जो है, ये पेंटाप्योर ताइवान का सेडिमेंट फिल्टर है जो कि 100% पॉलीप्रोपिलीन फाइबर से डिजाइन किया जाता है। ये 100% मेड इन ताइवान है। अगर इसकी माइक्रोन रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 माइक्रोन की प्यूरिफिकेशन तक जो है वो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, रस्ट को, डस्ट को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव है। और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है, डर्ट को या रस्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है। नॉर्मली जो मार्केट के अंदर ये सेडिमेंट फिल्टर या PPF फिल्टर पाया जाता है वो 100% पॉलीप्रोपिलीन फाइबर नहीं होता, या वो लो क्वालिटी का पॉलीप्रोपिलीन फाइबर होता है। उसका नुकसान क्या होगा कि उसकी डर्ट को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब बहुत कम होगी, इससे मुराद है कि तमाम का तमाम जो सेडिमेंट या फिजिकल पार्टिकल का आपका कंटामिनेशन है वो इधर से पास होने के बाद आगे चली जाएगी। अगर मैं इसकी मेंटेनेंस की बात करूं तो इसकी एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 1 मंथ टू 3 मंथ के करीब होता है। और इसकी डिपेंडेंसी आपकी 2 चीजों के ऊपर होती है, वाटर क्वालिटी और यूजेज के ऊपर। अगर आपका पानी ज्यादा खराब है तो ये जल्दी गंदा हो जाएगा। अगर एक एवरेज या मीडियम क्वालिटी ऑफ सेडिमेंट कंटामिनेशन है उसके अंदर, तो फिर ये रफली 2 to 3 मंथ जो है वो इजीली वर्केबल होता है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इस ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में ये पेंटाप्योर का ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है जो कि 100% कोकोनट शेल बेस्ड से डिजाइन किया जाता है। इस सेकंड स्टेज में ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन का प्राइमरी पर्पस पानी में मौजूद एक्सेसिव क्लोरीन को खींचना है। पानी में कोई स्मेल या कोई बुरी अडोर हो या उसका बैड टेस्ट हो, उसके लिए ये ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में पेंटाप्योर ताइवान के अलावा कोई भी कोकोनट शेल बेस्ड ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इस्तेमाल नहीं करता। इसकी एफिशिएंसी 99.9% है। और पाकिस्तान की मार्केट में जो अवेलेबल ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर पाए जाते हैं वो एक तो कार्बन के ही नहीं होते, वो एंथ्रासाइड होती है और उनकी एफिशिएंसी जो है वो ना होने के बराबर होती है क्लोरीन को रिमूवल में। और अगर इसकी बात की जाए लाइफ स्पैन की, तो ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का एवरेज लाइफ स्पैन 3 to 6 मंथ होता है और इसकी डिपेंडेंसी आपके इस्तेमाल पे है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटाप्योर के थर्ड स्टेज की, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फिल्टर। पेंटाप्योर के थर्ड स्टेज के अंदर ये पेंटाप्योर का एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक फिल्टर है जो कि थर्ड स्टेज में इस्तेमाल होता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव को समझा जाए कि ये कौन कौन सी कंटामिनेशन को रिमूव करता है, तो इसमें सबसे पहले टोटल डिसॉल्व कार्बन के जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें उसके लिए ये इफेक्टिव होता है। फिर आपकी फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन जो है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये एक्सेसिव क्लोरीन, पानी में बैड टेस्ट, ओडोर, ये तमाम चीजों के रिमूवल के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेंटाप्योर के ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन की तरह इसको भी कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन के जरिए डिजाइन किया जाता है। मैं एक चीज बताता चलूं कि आप अगर आप इसको कंपेयर करें जो लोकल वाटर प्यूरिफायर पाकिस्तान की मार्केट में है, तो आपको पता चलेगा कि ये लोकल मार्केट के अंदर आपको कोकोनट कार्बन फिल्टर नहीं मिलता। वो या तो सीमेंट के बना हुआ फिल्टर होता है, वो इस शक्ल के अंदर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो कोकोनट कार्बन फिल्टर नहीं होता। और यही वो चीजें हैं जो पेंटाप्योर के ब्रांड्स को दूसरों से डिफरेंट करती हैं। कस्टमर्स को क्योंकि आइडिया ही नहीं है, उस चीजों का नॉलेज नहीं है कि वो दिखने के अंदर कैसी होती हैं। अगर आप इसकी ये जो फ्रंट पे स्किन है, अगर आप इसको उतारेंगे तो नीचे से कार्बन ब्लॉक आपको नजर आता है जो कि कोयले की शक्ल के अंदर आपको देखने में मिलता है। इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो इसकी भी लाइफ स्पैन 3 to 6 मंथ के करीब होती है और इसकी भी डिपेंडेंसी आपके इस्तेमाल पे है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटाप्योर के 4 स्टेज की। जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियो के अंदर बताता रहता हूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के अंदर सबसे मेजर या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो 4 स्टेज का है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन की स्टेज। इस स्टेज से आपकी मैक्सिमम कंटामिनेशन जो है वो रिमूव होती है।
जो आपके बेसिक या प्री फिल्ट्रेशन है उससे आपने अपनी फिजिकल कंटेमिनेशन को तो रिमूव कर लिया, मतलब कि वो कंटेमिनेशन जो आपको आंखों से नजर आती है वो आप प्री फिल्ट्रेशन से तो रिमूव कर लेते हैं, लेकिन वो कंटेमिनेशन जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, जैसे केमिकल कंटेमिनेशन या कीमियाई आलूदगी के साथ साथ बैक्टीरियल आलूदगी जो आपकी होती है, जिस तरह बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होती है, उसकी एक लंबी लिस्ट है। उन तमाम चीजों को इस मेम्ब्रेन के जरिए रिमूव किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस पर मेम्ब्रेन का प्राइमरी पर्पस है कि पानी में मौजूद केमिकल कंटेमिनेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, हैवी मेटल्स, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स, आपकी हार्डनेस आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आ गए, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन आ गई, मिनरल्स की जो एक्सेसिव अमाउंट होती है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन तमाम चीजों को रिड्यूस करना है। फिर जो हैवी मेटल्स हैं जिस तरह लेड हो गया, मरकरी हो गया, इनकी रिमूवल के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, पैरासाइट, पेस्टिसाइड, इन तमाम चीजों को जो है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन की स्टेज के जरिए रिमूव किया जाता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो ये पेंटाप्योर की 100 जीपीडी की रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में 2-3 एलिमेंट है, आपने उसको कंसिडर करना होता है। सबसे पहली चीज, इस मेम्ब्रेन में एक फॉर्मेशन बनाई जाती है जो कि लेयर्स की बुनियाद के ऊपर होती है। जितनी वो लेयर ज्यादा होंगी उतना पानी का फ्लो ज्यादा जनरेट होगा। अब पेंटाप्योर के 100 जीपीडी यूनिट के अंदर ये 13 लेयर की मेम्ब्रेन आती है। मार्केट में जो मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है वो 9 लेयर या 11 लेयर की होती है, और उसकी जो उसमें जो शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत ही नाकिस क्वालिटी की होती है। लेकिन पेंटाप्योर की मेम्ब्रेन के अंदर एक तो 13 लेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मतलब है कि आपको 100% 100 गैलन पर डे की का फ्लो जो है वो आपको मिलेगा, और मार्केट में जो मिलता है वो आपको 50 या 75 गैलन का फ्लो मिलता है। सबसे बड़ा झूठ तो वो आपको ये बोलते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ही आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ होगी। अगर वो शीट्स अच्छी क्वालिटी की होंगी तो आपकी मेम्ब्रेन अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी, लॉन्ग लाइफ होगी, और उसका जो कंटेमिनेशन रिमूवल रेट होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वो शीट्स ही नाकिस क्वालिटी की होंगी और उसमें वो अच्छा मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया होगा तो उसका कंटेमिनेशन रिमूवल भी कम होगा, उसका फ्लो ऑफ रेट भी कम होगा, उसकी लाइफ भी कम होगी। तो ये एक चीज है जो कि पेंटाप्योर को अवेलेबल मार्केट में वाटर प्यूरिफायर ब्रांड से मुख्तलिफ करते हैं। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं। इस रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन को इस केसिंग के अंदर लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, और थ्रू इस पंप के जरिए, बूस्टर पंप के जरिए इस मेम्ब्रेन में से पानी को गुजारा जाता है। अगर इसकी माइक्रोन रेटिंग की बात की जाए तो ये 0001 माइक्रोन की रेटिंग से डिजाइन किया जाता है। अब ये साइज साइंटिस्ट ने क्यों रखा है 0.0001 माइक्रोन? ये इतना छोटा साइज है कि इससे स्मॉल साइज के कंटेमिनेंट्स पानी के अंदर नॉर्मली नहीं पाए जाते, और ये वो साइज है कि जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के इक्वल है, यानी कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ही पास आउट हो सकता है, इसके अलावा तमाम की तमाम कंटेमिनेशन वो ड्रेन आउट हो जाती हैं। और इस वजह से पूरी दुनिया में रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी को उसके आगाज से ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो फिनोमिनल हैं। इसका जो वाटर प्योरिटी रेट है वो फिनोमिनल है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको शुरू से ही बताता रहता हूं कि अगर आपने पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करना है और उसके लिए आप वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू हैव नो ऑप्शन अदर देन रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। आप इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें वो इसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकती। जो ये कंटेमिनेशन को रिमूव कर पाता है वो कोई भी वाटर प्यूरिफायर पूरी दुनिया में अवेलेबल वो उस लेवल की कंटेमिनेशन आपको रिमूव करके नहीं दे सकता। अगर आप 100% प्योर, सेफ और क्लीन वाटर चाहते हैं तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का इंतखाब करना पड़ता है। बकाया चीजें उसके अंदर जो है कि किस क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपको चीजों को इस्तेमाल करने के बाद या लगाने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है। वो आपके अपने बजट के ऊपर है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी लाइफ को अगर डिस्कस करें तो वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली चीज कि आपके पानी की क्वालिटी कैसी है। पानी की क्वालिटी से मुराद है कि आपके पानी में हार्डनेस कितनी है, उसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मिकदार कितनी है, उसमें केमिकल कंटेमिनेशन क्या है, और दूसरी चीज आपकी इस्तेमाल कितना है। जितना आपका पानी का ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना इसकी लाइफ कम हो जाती है। इसकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 1 to
3 इयर्स तक इसकी लाइफ होती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली चलाएं तो आप इसको 4 to 5 ईयर तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये काफी हद तक डिपेंडेंसी आपके वाटर क्वालिटी के ऊपर भी होगी। तो ये आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेज मुकम्मल होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। पेंटाप्योर के 7th स्टेज यूनिट के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेज के बाद पोस्ट कार्बन फिल्टर आता है। पोस्ट कार्बन फिल्टर के अंदर जो मटेरियल है, पहले मैं आपको उसको बता देता हूं। पोस्ट कार्बन फिल्टर के अंदर हम 100% कोकोनट कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट कार्बन का इस्तेमाल करने का आपको बेनिफिट क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस की स्टेज के बाद आपका पानी फिल्टर होके इस स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर आप उस पानी को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो वो खड़े पानी के अंदर कभी स्मेल या ओडोर आ जाती है या बैड टेस्ट आपको महसूस होता है। ये पोस्ट कार्बन जिसके अंदर कोकोनट कार्बन होता है, जैसे ही पानी इस कार्बन में से पास आउट होगा, वो तमाम तरह की स्मेल को, तमाम तरह की ओडोर को, उसमें जो पीलापन होता है उसको वो होल्ड कर लेता है, उसको वो रोक लेगा। और ये सबसे बड़ी खासियत है कोकोनट कार्बन की। ठीक है, नॉर्मली मार्केट के अंदर आपको कोई सिंगल ब्रांड भी आपको कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन सेल नहीं करता। वो लिख जरूर देते हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन या कोई किसी पानी में कोई स्मेल है, कोई पीलापन है, अगर आप उसको उस कार्बन में से और हमारी कोकोनट कार्बन में से पास आउट करके देखेंगे तो आपको तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि मार्केट के अंदर क्या झूठ बोलते हैं और क्या हम सच्चाई बयान करते हैं। तो ये बड़ी जरूरी चीज है जो कि हम आपको बताते हैं कि आपने हमेशा प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी पे डिफाइन करना है। आपने उसमें जो चीजें लगी हुई हैं उसके मुताबिक ही आपने फैसला करना है कि मैंने कौन सा वाटर प्यूरिफायर चूज करना है। इस पोस्ट कार्बन की एवरेज लाइफ जो है वो 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक होती है और इसकी डिपेंडेंसी आपके यूजेज के ऊपर है। पोस्ट कार्बन की स्टेज के बाद हम मूव ऑन होते हैं इसकी रीमिनरलाइजर की तरफ। अब हम कंपेयर करते हैं कि ये रीमिनरलाइजर या मिनरल फिल्टर मार्केट में क्या है और जो पेंटाप्योर के यूनिट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसका डिफरेंस मार्केट के रीमिनरलाइजर फिल्टर से वो कैसे मुख्तलिफ है। सबसे पहली चीज, अगर आप इसका टेस्ट करना चाहें कि वाकई ये रीमिनरलाइजर या मिनरल जो है वो काम करता है, तो जैसे ही आप रीमिनरलाइजर में से पानी को निकालेंगे तो आपके पानी का जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज के बाद आपका टीडीएस थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम होने के बाद जब दोबारा से वो रीमिनरलाइजर की स्टेज से गुजरेगा तो उसके 2-3 बेनिफिट्स होंगे। एक तो वो पानी में से दोबारा री एडिशन कर रहा है आपके जो नेचुरल मिनरल्स है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपके जो नेचुरल मिनरल्स हैं उनको दोबारा से ऐड कर रहा है। अगर तो ये नेचुरली अच्छा मिनरल कॉटरेज होगा तो आपको पानी में उसका इफेक्ट नजर आता है। इफेक्ट किस सूरत में नजर आएगा? पानी के टेस्ट में, पानी को वो हेल्दी कैसे बनाएगा, ये तमाम चीजें आपको जैसे ही आप इसमें से पानी निकालेंगे और एक अच्छा मिनरल कॉटरेज इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है। मार्केट में कुछ मिनरल कॉटरेज होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट शक्ल के अंदर होते हैं, वो मिनरल्स बोल की एक शक्ल होती है। अगर आप उसको इस फिल्टर के साथ कंपेयर करें जो पेंटाप्योर में इस्तेमाल होता है तो समझ लें कि ये 100% काम करता है तो वो 5% भी काम नहीं करता। आप उसमें से पानी निकाल के चेक करें, एक तो पानी के कोई टेस्ट के अंदर कोई फर्क महसूस नहीं होगा, दूसरा वो पानी का जो टीडीएस है उसको बढ़ाने में इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये एक चीज है जो कि पेंटाप्योर के यूनिट्स को दूसरों से डिफरेंट करती है कि हम जितनी भी चीजें अपने वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल करती हैं या करते हैं वो 100% काम करने वाली होती हैं। वो सिर्फ देखने के या एज अ टॉय के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही या वो बेचने की हद तक नहीं है जिस तरह मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं कि वो सिर्फ आपको स्टिकर बेस लगा के कुछ चीजें दिखा देंगे, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आएगी या इफेक्टिवनेस की बारी आएगी तो कोई भी वाटर प्यूरिफायर पेंटाप्योर की प्योरिटी को कंपीट नहीं कर सकता। और कंपीट ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो झूठ बोल के गलत चीजें उसमें लगाएंगे जो कि बिल्कुल काम नहीं करती। और हमारा तो यही एम है कि हम शुरू से ये बताते रहते हैं कि हमारा जो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज्यादा वो जेन्युइन क्वालिटी की होने की वजह से ही पाकिस्तान में कामयाब है। और हमारा ब्रांड सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग भी इसी वजह से ही है कि हमने हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये पीने का सेहत का मामला है, इसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कोई ऐसी चीज लगाएं जिससे दूसरों की सेहत पे असर हो। तो ये मिनरल कॉटरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी एवरेज लाइफ जो है वो 1 ईयर तक होती है और इसकी डिपेंडेंसी आपकी वाटर क्वालिटी के ऊपर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रीमिनरलाइजर फिल्टर के बाद अल्कलाइन फिल्टर की। अल्कलाइन फिल्टर के 2 बेनिफिट्स हैं।
सबसे पहला मेजर बेनिफिट कि ये आपके एसिडिक वाटर को, जो हमारे घरों में पानी आता है वो एसिडिक वाटर होता है, उसको ये कन्वर्ट करता है अल्कलाइन वाटर के अंदर। अब एसिडिक वाटर क्या है और अल्कलाइन वाटर क्या है? एसिडिक वाटर ऐसा पानी जिसका पीएच लेवल 6.5 से कम होगा, वो आपका एसिडिक वाटर है। और एसिडिक वाटर या कोई भी ऐसी चीज जो नेचर में एसिडिक मटेरियल की है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, मतलब वो हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। पेंटाप्योर का अल्कलाइन पीएच फिल्टर जो है, ये आपका जो एसिडिक लेवल है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन फिल्टर में। जैसे ही पानी इसमें से पास आउट होगा, ये जो पानी का पीएच लेवल होगा उसको ये बढ़ा देता है अप टू 1 to 2 पॉइंट्स तक। फॉर एग्जांपल अगर आपका 7 है तो ये इजीली उसको 8 या 8.5 तक इजीली ले जाता है। इससे क्या मुराद है कि जैसे ही आपका हायर पीएच पे गया है तो आपको एक हेल्दी वाटर पीने को मिलेगा। ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट की बात की जाए तो ये भी पानी के अंदर नेचुरल मिनरल्स जो है वो ऐड कर रहा है, जिस तरह कैल्शियम हो गया या पोटासियम हो गया। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा? इससे पानी का टेस्ट अच्छा होता है, आपको पीने में पानी प्लेजेंट लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लाइफ की, तो इसकी भी एवरेज लाइफ जो है वो 12 मंथ तक होती है और इसकी डिपेंडेंसी आपकी यूजेज के ऊपर होती है। ये भी हमने तमाम फिल्टर्स को डिस्कस किया है कि पेंटाप्योर के 7 स्टेज के अंदर कौन कौन से फिल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनके वर्किंग को समझने की कोशिश की है, उसमें मटेरियल क्या क्या होता है उसके मटेरियल को समझने की कोशिश की है, और वो क्या क्या चीजें पानी में से रिमूव करता है या ऐड करता है उसके बारे में भी आपको डिस्कस किया है। अब इसके साथ छोटी छोटी और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए, ये पेंटाप्योर का 5 गैलन का वाटर स्टोरेज टैंक है जो कि फाइबर प्लास मटेरियल के साथ आ रहा है। ये सबसे बड़ा साइज है जो कि रेजिडेंशियल आरओ प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्टोरेज टैंक के अंदर डिफरेंट साइजेस मिलते हैं, जिस तरह 3.2 गैलन का टैंक, 4 गैलन का टैंक, 4.5 गैलन का टैंक या 5 गैलन का टैंक। ये सबसे बड़ा टैंक है जो कि 5 गैलन का है। अब इसकी जो समझने वाली बात है, कुछ लोग इस 5 गैलन को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई 17-18 लीटर बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्टोरेज टैंक होता है इसमें हाफ एरिया जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए होता है और हाफ जो है वो एयर की प्लेसमेंट के लिए होता है। जो एरिया स्टोरेज के लिए है वो एक्चुअल जो आपके पास स्पेस आती है वो तकरीबन 10 लीटर के करीब आपके पास पानी एक वक्त में स्टोर होता है 5 गैलन के वाटर स्टोरेज टैंक में। अगर आपका इससे छोटा टैंक है, जिस तरह 4 गैलन का टैंक लेंगे तो 4 गैलन में तकरीबन कोई 7 लीटर के करीब पानी स्टोर होता है। ऐसे ही अगर आप 3.2 गैलन का स्टोरेज टैंक लेते हैं तो उसमें तकरीबन 5 to 6 लीटर के करीब पानी आपका स्टोर होता है। तो ये एक बड़ी मिसकंफ्यूजन होती है कस्टमर को। वो हमेशा कहता है कि अगर ये 5 गैलन का टैंक है तो इसके अंदर 18 या 20 लीटर पानी आना चाहिए, लेकिन ये इसका टेक्निकल साइज है। जो इसका अपेरेंट साइज है वो 5 गैलन है, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरेज है वो भी मैंने आपको बता दी कि 5 गैलन के अंदर जो एक्चुअल स्टोरेज आती है वो तकरीबन 10 लीटर के करीब आपको मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फॉसेट की, जो कि इसके साथ आपको देखने को मिलती है। पेंटाप्योर की तमाम यूनिट के अंदर जितने भी फॉसेट्स इस्तेमाल होती हैं वो तमाम की तमाम ब्रास मटेरियल की होती हैं। जैसा कि ये भी आप फॉसेट देख रहे हैं, इसमें 2 डिजाइन आपको मिल जाते हैं। ये एक लीवर वाला डिजाइन है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि ये लीवर के जरिए आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। दूसरा एक डिजाइन होता है वो रिवॉल्विंग वाला होता है। तो ये 2 डिजाइन आपको पेंटाप्योर के रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के अंदर मिलते हैं। मार्केट में जो ये फॉसेट्स अवेलेबल होती हैं वो जिंक मटेरियल की होती है। अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो ब्रास मटेरियल की लाइफ बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली जिंक मटेरियल के। जिंक को स्टेन्स या जंग बहुत जल्दी लग जाता है एज कंपैरेटिवली अगर हम ब्रास मटेरियल की बात की जाए तो इसकी ये लॉन्ग लाइफ है, हैवी वेट होता है और इसको जंग या स्टेन्स इतनी जल्दी नहीं लगते। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फिटिंग की एक्सेसरीज की तो वो मैं आपको बताता हूं, जो कि नॉर्मली मार्केट में वाटर प्यूरिफायर ब्रांड के साथ आपको वो मटेरियल नहीं मिलता। ये आपको इसकी एक की मिलती है जो कि ओपनर इसको कहते हैं। ये आपकी जो हाउसिंग होती है इसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली ये जब आपने फिल्टर कॉटेजेस रिप्लेस करने होते हैं उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ती है इन हाउसिंग को खोलने के लिए। ये भी 100% एफडीए अप्रूव्ड फूड ग्रेड प्लास्टिक के जरिए इसको डिजाइन किया गया है। अगर आप इसके फिटिंग पार्ट्स की बात करें, ये फॉसेट की प्लेट है जो कि स्टील मटेरियल में आपको मिलती है। नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो प्लास्टिक मटेरियल की होती हैं। अब स्टील और प्लास्टिक को आप बेहतर तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्टील जो है वो इतना आसानी से फ्रेजाइल नहीं है, वो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, और प्लास्टिक की चीज को जो है वो आप इजीली
तोड़ने में आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन स्टील मटेरियल जो है इसकी लाइफ लंबी होती है, ये वन टाइम आपने लगानी है और ये खराब नहीं होती है। इसके बाद ये एक वाटर इनलेट का पॉइंट है जो कि ब्रास मटेरियल के अंदर बनाया जाता है, इसकी भी लाइफ बहुत लंबी होती है। और अगर आप इसको मार्केट में कंपेयर करेंगे, जो मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर है, तो या तो वो आपको ये प्लास्टिक की शक्ल में मिलता है या फिर वो भी आपको जिंक मटेरियल में आता है। वो आप 3 4 5 महीने इस्तेमाल करते हैं तो वो देखेंगे एक तो इसके ऊपर स्टेन्स लग जाएंगे या वो बिल्कुल ही टूटने वाली हालत के अंदर आ जाता है। उन्होंने शक्ल तो ऐसी बनाई होगी जिस तरह के हम पेंटाप्योर के प्रोडक्ट के अंदर सेल करते हैं, लेकिन वो जब आप इस्तेमाल करते हैं या 6 8 महीने के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने वो भी ब्रास की वो भी उन्होंने जिंक मटेरियल की लगाई है, लो क्वालिटी की प्रोडक्ट लगाई है। इसके अलावा ये आपको एक हैंडल बोल मिलता है जो कि ये भी वाटर इनलेट के पॉइंट पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी ब्रास मटेरियल में आता है पेंटाप्योर के यूनिट के अंदर, और मार्केट में ये आपको जिंक मटेरियल का मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पेंटाप्योर को मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर ब्रांड से मुख्तलिफ करते हैं। हम इसी वजह से सुपीरियर हैं, हम इसी वजह से प्रीमियम क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से टॉप सेलिंग ब्रांड है पाकिस्तान। ये इसकी ट्यूबिंग है, ये इसको पाइपिंग कहते हैं। ये एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, जहां पे आपने किचन में इसको इंस्टॉल करना होगा वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जितना आपको पाइप रिक्वायर्ड हो उतना आप लगा के और वहां से उसको कट ऑफ कर सकते हैं। ये भी 100% FDA अप्रूव्ड और प्लास्टिक की पाइपिंग होती है ये भी, और ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक से डिजाइन की जाती है। मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया जाए, जितनी डिटेलिंग प्रोडक्ट और पार्ट्स के बारे में मैं आपको दे सकता हूं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। एक चीज इसमें से रह गई है, पेंटाप्योर के जो कॉर्ट्रिजेस हैं, ये पेंटाप्योर के कॉर्ट्रिजेस का सेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, ये पेंटाप्योर के कॉर्ट्रिजेस का प्रीमियम सेट है। एक तो ये हाइजेनिकली पैक्ड होता है। नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं फिल्टर्स वो श्रिंक रैप्ड होते हैं। श्रिंक रैप में आपको क्या नुकसान होगा कि उसमें जो एयर पोल्यूशन है, ये एयर में आपको वायरसेस या बैक्टीरियाज मिलते हैं वो इजीली उसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन जब ये फुली पैक्ड होंगे, ये वैक्यूम से पैक्ड किए गए हैं, तो इसके अंदर आउटर या एक्सटर्नल कंटेमिनेशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवालात है, कोई फीडबैक है, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें और हमें अपने फीडबैक से जो है वो हमें बताएं कि क्या क्या आप सवालात पूछना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम सवालात के जवाबात टेक्निकली हम उसको आपको बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि आप एक मैच्योर डिसीजन कर सकें, क्योंकि ये एक सेहत का मामला है। पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे साफ पानी का हसूल मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है, वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का जो डिमांड है वो हर इंसान के लिए, हर घर के लिए ज़रूरी हो चुकी है। बाहर जो आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिलते हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के प्लांट हो या आपको ये मिनरल वाटर वाले जो ब्रांड्स हैं ये आपको सेल कर रहे होते हैं, ये तमाम की तमाम इनकी प्यूरिफिकेशन क्वेश्चनड है। आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। जब तक आपके पास इन होम आपके पास अपना वाटर प्यूरिफायर नहीं होगा, वो भी टॉप क्वालिटी का, तब तक आप किसी भी अपनी वाटर प्योरिटी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आप 100% क्लीन, प्योर, सेफ और हेल्दी वाटर चाहते हैं तो पेंटाप्योर ताइवान के रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का इंतखाब करें। एक और चीज बताता चलूं जो काफी सालों से हमसे लोग पूछते आते हैं कि पाकिस्तान में पेंटाप्योर के अलावा ताइवान का कोई ब्रांड है। तो एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में पेंटाप्योर ताइवान के अलावा कोई भी 100% ताइवान से मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर ब्रांड नहीं है। जितने भी मार्केट में सेल हो रहे होंगे वो तमाम के तमाम झूठ, फ्रेब और फ्रॉड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसको वेरीफाई कर सकते हैं बहुत सारी चीजों से। सबसे पहली चीज, हम अपने तमाम यूनिट्स के ऊपर एक तो आपको ये ताइवान का ट्रेडमार्क नंबर नजर आता है जो कि आप ताइवान की गवर्नमेंट से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट, वहां पे जाके आप इस ट्रेडमार्क नंबर को एंटर करेंगे तो आपको वहां से वेरीफाई हो जाएगा। बकाया इसमें बारकोड वगैरह भी लगा होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मटेरियल को चेक करेंगे, पार्ट्स को चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा